काजी समी अब्बासी मेमोरियल पब्लिक स्कूल मोहल्ला प्रेम चिरैया नगरा मान सिंह रोड भोगांव मैनपुरी लगातार कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय। हमारे विद्यालय से इस वर्ष जवाहर नवोदय में 10 छात्र, विद्या ज्ञान बुलंदशहर में 9 छात्र, अटल आवासीय आगरा में 4 छात्र और सैनिक स्कूल में 8 छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। हम दिखावा नहीं, सिर्फ बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। संरक्षक काजी नजमी अब्बासी, निर्देशक काजी शाहरुख अब्बासी। मोबाइल नंबर 9548 99 58 44। पता याद रखें, मोहल्ला प्रेम चिरैया नगला मान सिंह रोड भोगांव मैनपुरी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसनी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी भर्ती सेंटर का पुलिस ने किया भांडाफोड़। मुख्य आरोपी सेंटर संचालक व महिला असिस्टेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि सर्विलांस टीम व थाना किसनी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने किसनी क्षेत्र में फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर चलाए जा रहे सेंटर का भांडाफोड़ किया है, जिसमें मुख्य आरोपी सेंटर संचालक व महिला असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम अरविंद कुमार पांडे पुत्र जानकी प्रसाद निवासी न्यू गाड़ीवान थाना कोतवाली है। तो वहीं दूसरी महिला असिस्टेंट जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम सुमित्रा सेनापति पुत्री सुरेश कुमार निवासी रसोईगढ़ थाना मंचेश्वर जिला खुर्दा उड़ीसा है। तो वहीं दोनों अभियुक्तों को लेकर के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बुधवार की दोपहर 12:30 बजे पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए अभियुक्तों के चेहरे मीडिया के सामने बेनकाब किए हैं और पूरे खुलासे को लेकर के क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं इस खबर के जरिए। पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम पे एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। इसके जो मुख्य संचालक थे अरविंद कुमार पांडे, और उन्होंने ये जो सेंटर खोला था उसमें ये अपने सेंटर का प्रचार इस तरह करते थे कि वो कैप्टन है, सेना से जुड़े हुए हैं और सेना की वर्दी पहनते हैं, और यहाँ अगर आप प्रशिक्षण लेंगे जिसकी कुछ फी है तो आपकी सरकारी नौकरी में जॉब पक्की है, और अगर आप उसमें जॉब नहीं ले पाते हैं तो जो भी प्राइवेट कंपनी में उसमें सुरक्षा एजेंसी में आपको जॉब दिलवा देंगे। इनका दावा था कि ये जो कोर्स का मॉड्यूल है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है, इसमें ये हर तरह की ट्रेनिंग है, दौड़ भाग से लेके जितने भी गन चलाने को लेके प्रशिक्षण होते हैं वो सब ट्रेनिंग आपको इस तरह दी जाएगी ताकि आप स्वतः ही अच्छे ढंग से आप नौकरी कर सकते हैं। इनकी गारंटी में, इनके दावों को के भ्रम में ही कई राज्यों के छात्र छात्राएं आ जाते थे जो फीस दे के यहाँ पर आते थे और वगैरह 2-3 महीने यहाँ ट्रेनिंग लेते थे। बाद में ये किसी को भी जॉब दिला नहीं पाए, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी में हो या फिर इनके यहाँ जो भी प्रशिक्षण पाए हुए हो किसी भी सरकारी जॉब में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। बाद में उन लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया कि नहीं, आपके यहाँ से हमने ट्रेनिंग की थी और आपने गारंटी दिया था कि हमारा जॉब लगेगा। तब इनका कहना होता था कि नहीं, हम आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की इसलिए आपका जॉब नहीं लगा है। इसके बाद जो हमने इसकी पूरी अच्छे वेयर से जाँच की तो देखा कि ये सेना की वर्दी पहनते थे, नकली आई कार्ड में कैप्टन लिखा होता था, और बाकायदा ये जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं, चाहे फर्जी यूनिफॉर्म हो गया या फिर परेड आदि की ये होता है, वो सब ड्रिल वगैरह करते थे जो कि लीगली सही नहीं था। और इनके द्वारा जो भी वक्तव्य दिए जाते थे या प्रस्तुत किया जाता थे वो फर्जीवाड़ा टाइप का होता था और अतिशयोक्तिपूर्ण होता था। तो कहीं ना कहीं नौकरी की चाह में लड़के को लगता था कि अगर यहाँ हम अच्छे से ट्रेनिंग कर लेंगे तो हमारी नौकरी हो जाएगी, और इसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके साथी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुल कितने लोग इनसे शोषित हुए हों, कितने लोगों का शोषण किया है इन्होंने, देखिए कितना धन लुटाई की है? करीब ये 35 से 50 लोग के बारे में बता रहे हैं। शुरुआत में ये निःशुल्क ही ट्रेनिंग देते थे, बाद में ये इन्होंने फी रखी थी। 35 से 50 लोगों को इन्होंने बताया है, और इसके बाद जो फ़ी की बात है तो 90,000 इन्होंने अधिकतम अपनी फ़ी की सीमा रखी थी, और ये भी कहते थे कि जिसको जितनी क्षमता होती थी उसी के अनुसार हम लेते थे। बड़ी संख्या में सर लोग इसमें प्रेस नोट में लिखे हुए हैं, इसमें कई बड़ा गिरोह काम करता होगा, उस पर भी आपकी जांच जारी है क्या? देखिए, इसमें जो मेंस आपके मुख्य अभियुक्त हैं ये अरविंद कुमार पांडे हैं और इनके सहयोगी हैं। बाकी जिसकी भी भूमिका है वो भूमिका को आप इस तरह समझ सकते हैं कि किसी राज्य में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सेंटर से जुड़ जाता था और वो कहता था कि नहीं, आपको हम सेंटर तक एडमिशन दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अरविंद कुमार पांडे से उसके लिंकेज होते थे या फिर आपके अभ्यर्थी उसके संपर्क में आता था। तो हम निश्चित तौर पे उसको भी इन्वेस्टिगेशन में ला रहे हैं कि ऐसे कोई अगर व्यक्ति है जिसके संपर्क में जो गलत फैक्ट बताता था
तो आगे भी उस पर हम जांच करेंगे। अच्छा सर, आर्मी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ में जो आर्मी से रिलेटेड जो चीज़ें थी, एक तो एक स्वयं वर्दी पहनता था, आई कार्ड रखता था, एक गन को, नकली गन को दिखाता था, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसको प्रशिक्षण देने के पर्पज से कराता था। बाकी बैटन वगैरह होते थे जो आर्मी से रिलेटेड जितने भी यूनिफॉर्म का पार्ट होते थे, लेकिन उनका ये उद्देश्य ये रहता था कि आपको फैमिलियर करना कि किस तरह प्रशिक्षण मिलता है, और आर्मी के या फिर पुलिस के या फिर किसी और जितने भी सुरक्षा एजेंसी में जो लगे हुए हैं, आपके जो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी लगी, उनके भी ये है कि आपको ये प्रशिक्षित करना था ताकि कहीं ना कहीं व्यक्ति जॉब पाए।